अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे जी। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि अगर आप कनाडा न्यू आए हैं या कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ माइंड में ज़रूर रखनी चाहिए कि वहाँ जाकर हमने शॉपिंग किस तरह करनी है और कहाँ से करनी है। क्योंकि जब हम कनाडा आए थे तो हमने बहुत सी गलतियाँ की थी शॉपिंग करते हुए, बहुत पैसा हमने ज़ाया किया था। लेकिन मैंने सोचा मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ ताकि आप वो गलतियाँ ना करें। तो आज मैं आपको सबसे पहले अपनी वीडियो में एक बच्चों की शॉप पर लेकर जाऊंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं अप टू 40% ऑफ़ है। नॉर्मली यहाँ पर 40% 50% अप टू ऑफ़ होता है। तो जी हम चलते हैं अंदर। ये देखें यहाँ पर आपको हर तरफ रेड ड्रेसेस नज़र आएंगे क्योंकि क्रिसमस आने वाला है। और ये देखें ये शूज़ बहुत ही क्यूट लग रहा है क्योंकि सर्दियां हैं तो सर्दियों में बच्चे अक्सर घरों में इस तरह के शूज़ पहनते हैं। तो हम इसकी प्राइस चेक करते हैं सबसे पहले। तो $24 है जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 3500 रुपया बनता है। अगर इंडियन बहन भाई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देख लें। वैसे तो हम अपने न्यू बहन भाइयों को यही बात करते हैं कि अगर आप इंडिया या पाकिस्तान छोड़कर आ गए हैं कनाडा तो आपको हर चीज़ में पैसे कन्वर्ट करके नहीं देखने। अगर आप इसी तरह कन्वर्ट करते रहेंगे तो आपके लिए यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको खुद कन्वर्ट करके बता रही हूँ कि $24 के जो शूज़ है वो पाकिस्तानी 3500 रुपये का बनता है। इसको बताने के एक रीज़न है जो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ जिनमें डिफरेंट चीज़ों की मैं आपको प्राइस बताऊँगी और फिर मैं बताऊँगी कि मैंने क्या गलती की थी जब मैं यहाँ कनाडा स्टार्ट में आई थी। तो ये जितने भी शूज़ हैं ये घर में पहनने के लिए हैं और विंटर के लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये भी शूज़ पड़े हैं जिसमें से मुझे ये ब्लू कलर का काफ़ी पसंद है। लास्ट टाइम भी मैं आई थी, मैंने देखा था लेकिन मैंने बाय नहीं किया था। अभी भी मैं आई हूँ, देख रही हूँ लेकिन बाय नहीं कर रही। ख़वातीन की वैसे भी आदत होती है एक ही विज़िट में चीज़ें थोड़ा ख़रीद लेती हैं, लेकिन मेरी कुछ और रीज़न है। तो जी ये देखें ये एक शूज़ वाइट कलर का और रेनबो है इसकी बैक पर। और यहाँ पर मज़े की बात यह है कि आपको विंटर के कपड़े भी मिल जाएंगे, आपको समर के भी मिल जाएंगे और साथ साथ आपको जैकेट्स भी मिल जाएंगी। अभी आप पैंट्स देख रहे हैं, जीन्स की पैंट है $22 में। और यकीन करें कि मैंने एक दफ़ा भी $22 की नहीं ली। क्यों नहीं ली? इसकी वजह ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्स लगती हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ $22 की पेंट, ये जब भी मैंने ली है $10 की ली है और सबसे कम रेट पे मैंने $8 की भी ली है। तो अब मेरा दिमाग तो नहीं ख़राब ना कि मैं यहाँ आऊँ और $22 की पेंट ख़रीद कर चली जाऊँ और कुछ दिन के बाद वो $10 की मुझे नज़र आए। और जैसे कि ये शूज़ देखें ये $46 का है। और जब मैं सिंगापुर से कनाडा पहली बार आई थी, सिंगापुर में इस तरह की सेल्स नहीं लगती थी तो मुझे आइडिया नहीं था। जब मैं यहाँ कनाडा आई तो मैंने ये $46 का फातिमा का शूज़ लिया। और जब कुछ अरसे बाद जब सेल सीज़न स्टार्ट हुआ और मैं इस शॉप पर आई तो यकीन जाने ये $8 का शूज़ सेल पर लगा था, सेम टू सेम। बस यूँ समझे कि मुझे हार्ट अटैक होने से बच गया, अदरवाइज़ कोई हाल नहीं था मेरा। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये सीन देखा कि ये 46 का लेकर और अब ये $8 का लगा है, ये तो हद ही हो गई है। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप कनाडा में न्यू आए हैं तो ओरिजिनल प्राइस पे आप कभी भी कपड़े बाय ना करें क्योंकि कनाडा में बहुत ज़्यादा सेल्स लगती हैं। 80% ऑफ होता है समटाइम तो ऐसा होता है कि सेल आइटम्स पर क्लियरेंस लग जाती है। तो अगर 80% सेल पर है और उसके ऊपर क्लियरेंस लग गई है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता रही थी कि ये बड़ी गलती मैंने यहाँ पर आकर की थी। जैसे कि ये एक आप शर्ट देख रहे हैं, छोटे बेबीज़ के लिए है, 0 to 9 मंथ के बेबी के लिए ये ड्रेसेस हैं और इनकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है। जब से मेरे साथ ये वाक़या हुआ है उसके बाद से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ओरिजिनल प्राइस पर कभी भी कपड़े बाय ना करूं, लेकिन फिर भी कभी कभी दोबारा से ये गलती हो जाती है। तो अभी मैं भी आपको यही बताने के लिए आई हूँ। जैसे कि ये एक शर्ट देखें बहुत ही प्यारी है, मेरा दिल कर रहा है मैं इसे बाय कर लूँ, लेकिन $40 की ये ओनली शर्ट है और जब ये मुझे $8 की नज़र आएगी तो यकीनन मैं बाय कर लूँगी, लेकिन अभी नहीं। और ये देखें ये बॉय की शर्ट है, एक छोटे बच्चों के ये कपड़े हैं इस सेक्शन में 0 से 12 मंथ तक के।
तो बहुत खूबसूरत हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है और आप कहते हैं बस जी मैंने ये बाय करनी ही करनी है, तो फिर आप इस तरह की छोटी मोटी गलतियां करते रहते हैं जो बाद में आपको लगता है कि वाकई हमें ये काम नहीं करना चाहिए था। जैसे कि ये अब हेलोवीन सीज़न है, हेलोवीन में हर बच्चा रेडी होता है शॉपिंग करने के लिए, हेलोवीन ड्रेसेस ख़रीदने के लिए। तो लास्ट ईयर ये वाली शर्ट सेल पे लगी थी हेलोवीन के बाद $10 की, जबकि अब ये $28 की है। तो लास्ट टाइम मैंने नहीं ली थी, पता नहीं क्यों नहीं ली थी, लेकिन अब मैं जब यहाँ पर देख रही थी तो सबसे खूबसूरत मुझे यही शर्ट लगी और ये $28 की है। अब हेलोवीन से पहले तो ये कभी भी सेल पे नहीं लगाएंगे, हेलोवीन के बाद लगा लेंगे, तो नेक्स्ट ईयर के लिए ले लेंगे फातिमा के लिए, अभी नहीं लेने वाले। तो ये देखें अब ये बच्चों के कपड़े आ गए, ये भी छोटे बच्चों के हैं। ये ड्रेसेस कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं। दिसंबर 25 क्रिसमस के लिए ये डिज़ाइन किए गए हैं। तो जो छोटे बच्चों वाली माएँ हैं वो जब यहाँ इस शॉप पर आएंगी, देखेंगी, उनको बहुत खूबसूरत लगेगा तो वो ओरिजिनल प्राइस पर भी ले लेंगी। लेकिन मेरे जैसे कंजूस जो सोच सोच कर शॉपिंग करते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बताऊं कि सेल सीज़न नहीं है, तो सेल सीज़न जब नहीं होता तो छोटी मोटी सेल तो यहाँ लगती है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको दिखाया अप टू 40% ऑफ़ है, लेकिन अप टू 40% ऑफ़ ऐसी शॉप्स पर चीज़ों को सस्ता नहीं करता। जब आप देखें अप टू 70% ऑफ़ है तो फिर आप माइंड को सेट करके आएँ कि यहाँ से आज मैंने शॉपिंग करके जानी है। तो जी मैं बस यही आपको बताना चाह रही थी कि कनाडा में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सेल के बग़ैर शॉपिंग करेंगे तो आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं। बहुत से लोगों को नहीं लगता होगा, बहुत से लोगों को लगता होगा नहीं जी जब न्यू चीज़ आती है ओरिजिनल प्राइस पे हम उसे बाय करते हैं तो ऐसी चीज़ किसी और के पास नहीं होती, सिर्फ हमारे पास होती है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसे पैसों का ज़ाया करना कहते हैं। अगर मेरी राय से कोई मुत्तफिक नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर सेल लगती है तो आपको सेल आइटम से ही चीज़ें उठानी चाहिए। हाँ, अगर नहीं लगती, यहाँ पर प्राइस ही चीज़ों की इतनी है तो फिर तो हमारी मजबूरी है, फिर तो जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, हमारी वजह से कोई भी सेल नहीं लगाएगा। जैसे कि ग्रॉसरी, मैंने आपको बताया कि हम ख़ुद कहते हैं कि हमें कन्वर्ट नहीं करना चाहिए चीज़ों को बाय करते हुए पाकिस्तानी रुपीज़ में या इंडियन रुपीज़ में, क्योंकि हमारा यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा अगर हम हर वक्त कन्वर्ट करके यही सोचते रहेंगे कि ये तो बहुत महंगी चीज़ें हैं वहाँ की निस्बत। क्योंकि ग्रॉसरी में या घर के रेंट में या गाड़ी के इंश्योरेंस में कभी भी किसी किस्म की कमी नहीं आती या सेल नहीं लगती, तो इसलिए हमें वहाँ तो पे करना ही करना है। लेकिन जहाँ पर आपको इस तरह के ऑप्शन मिलते हैं कि आप कम कीमत पे करके वो चीज़ ले सकते हैं तो वाई नॉट। बस मैं लास्ट में यही कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर कुछ बातें बुरी लगी हैं मेरी तो आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, और अगर मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किसी और शॉप का विज़िट करवाऊँगी। तो बस जी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।